साथियों, मैंने कल जो आपको कहानी सुनाई थी, उस कहानी में एक पत्नी होती है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जो उसका पति एक इंजीनियर होता है, अपने इंजीनियर पति की हत्या करा देती है। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा होता है, एक पति होता है जो सरकारी नौकरी पर होता है। साथियों, उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने की प्लानिंग बनाती है। वो सोचते हैं कि जो उसके पति हैं उनकी मौत हो जाएगी, इसके पश्चात जो नौकरी है वो उसको मिल जाएगी और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौज की ज़िंदगी जिएगी। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गाजियाबाद। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है क्रोसिंग और उस थाना क्षेत्र में एक लठमार कॉलोनी पड़ती है। उस कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय। साथियों, जो संजय होते हैं उनकी आयु लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है प्रियंका। प्रियंका के साथ उनकी सन 2015 में शादी होती है। कह सकते हैं कि फिलहाल में सन 2025 चल रहा है, तो लगभग 10 साल पहले उनकी शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। जिसमें जो बेटा होता है वो फिलहाल में 6 साल का होता है, जिसका नाम होता है मयंक, और जो बेटी होती है उसका नाम होता है अवनी, जो लगभग फिलहाल में 5 साल की होती है। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, ये जो होते हैं, जो संजय होते हैं, वो एक कंपनी होती है MCD, उस कंपनी में जॉब किया करते थे। कह सकते हैं कि उस कंपनी में सरकारी कर्मचारी होते हैं। साथियों, इसी तरह से वहाँ पर जॉब किया करते थे। साथियों, वहीं पर एक व्यक्ति होते हैं जो वहाँ पर एक कर्मचारी होते हैं, उनकी कार को चलाया करते थे। साथियों, उस व्यक्ति का नाम होता है रिंकू, जो एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बीबी नगर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सैदपुर। उस गांव का रहने वाला होता है जो वहाँ पर एक कर्मचारी की कार को चलाया करता था। साथियों, वहीं पर जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है संजय, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, वो हाउस कीपिंग का काम किया करते थे। साथियों, इसी बीच जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है रिंकू और जो प्रियंका होती है, उनकी बातचीत होती है और धीरे धीरे बातों बातों में उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, जैसे ही लगातार जो प्रेम प्रसंग जारी रहता है, इसके पश्चात जो रिंकू होता है वो संजय के मकान के पड़ोस में ही किराए का मकान लेता है और वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। साथियों, इसी तरह से जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। साथियों, इसी तरह से एक दिन जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है रिंकू, उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं उनको आश्रित कोटे से MCD में सरकारी नौकरी मिली है। साथियों, इसके बारे में वो बताती है। वो कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पति हैं वो अगर रास्ते से हट जाएंगे, इसके पश्चात उसके पति की जो नौकरी है वो मुझको मिल जाएगी और इसके पश्चात हम दोनों किसी अन्य शहर में चलकर वहाँ पर मौज की ज़िंदगी जिएंगे, या कह सकते हैं कि हम दोनों शादी कर लेंगे। साथियों, इसी तरह से अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार वो कई महीनों तक लगातार इस प्लानिंग को बनाते हैं। वो प्लान इस प्रकार बनाते हैं कि उनकी किसी से झगड़ा हो और इसके पश्चात वो मौके का फ़ायदा उठाएं, जिससे कि लोगों को लगे कि जिससे झगड़ा हुआ था उसने उसकी हत्या की है। साथियों, इसी तरह से जो ये होते हैं, जिसका नाम होता है संजय की 3 मई सन 2025 को एक व्यक्ति के साथ झगड़ा होता है। साथियों, झगड़ा होने के पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, वो अपने प्रेमी को फ़ोन कर कहती है कि ऐसे ऐसे आज मेरे पति का इस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है। साथियों, इसके पश्चात जो ये होता है, जिसका नाम होता है रिंकू, जो संजय होते हैं, संजय से फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहाँ पर हम शराब पीने के लिए चल रहे हैं। क्योंकि साथियों, जो रिंकू होता है, रिंकू धीरे धीरे जो ये होते हैं संजय के घर पर अक्सर आया जाया करता था। साथियों, इसी तरह चलता रहता है। अब 3 मई को जब झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के पश्चात जो रिंकू होता है वो उन्हें फ़ोन कर एक गाँव पड़ता है गवाई, उस गाँव में वो बुलाता है, दारू पीने के लिए बुलाता है। इसके पश्चात जो संजय होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब ये दोनों शराब पीते हैं।
साथियों ये जो होता है जिसका नाम होता है रिंकू, वो कम शराब पीता है क्योंकि उसका तो प्लान होता है, मगर ये जो होते हैं जिसका नाम होता है संजय, वो ज़्यादा शराब पी लेते हैं। साथियों जैसे ही संजय को ज़्यादा नशा होता है, इसके पश्चात जो रिंकू होता है वो जो एक कंच की बोतल होती है उससे उनके सिर पर वार करता है। इसके पश्चात कई बार वो जो कंच की बोतल होती है उससे वार करता है और इसके पश्चात उनकी हत्या कर देता है। साथियों हत्या करने के पश्चात वो इसके बारे में जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, उनको फ़ोन कर बताता है कि ऐसे ऐसे काम हो गया है। साथियों जो मृतक की पत्नी होती है वो कहती है कि वास्तव में उनकी मौत हो चुकी है। इसके पश्चात वो फिर दोबारा से रात के लगभग 1 बजे का समय होता है, वो अपने प्रेमी को फ़ोन करते हैं कि आप एक बार वहाँ पर जाकर देख आएँ। साथ ही वो वहाँ पर जाता है और जाने के पश्चात उसको जानकारी देता है कि ऐसे ऐसे वास्तव में उसकी मौत हो गई है। साथियों इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है वो सो जाती है। साथियों अब आगे दिन निकलता है, कह सकते हैं कि 4 मई सन 2025 आ जाती है। अब उस दिन जो गांव के लोग होते हैं कुछ वहाँ से गुजर रहे होते हैं, इसी बीच एक खोखा होता है। एक खोखे के नीचे जो मवई गांव की सड़क होती है उसके किनारे एक खोखा होता है, उस खोखे के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ होता है। साथियों जैसे ही आने जाने वाले लोगों की निगाह उस शव पर पड़ती है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके पश्चात एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस को सूचना देता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है उसको उस खोखे के नीचे निकालती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है शव को बरामद कर लेती है और जांच करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस शव के फ़ोटो खींचती है और लोगों को दिखाती है। इसके पश्चात पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ के रहने वाले जो एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम था संजय, उनका शव होता है। साथ ही इसके बारे में जो संजय के परिजन होते हैं उनको सूचना दे दी जाती है। इसके पश्चात जो संजय के परिवार वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो जो संजय का शव होता है उसको बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो लगातार जांच करना शुरू कर देती है, वो रिपोर्ट दर्ज करती है और जो जांच करने का काम होता है उसको शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो लगातार जांच कर रही होती है। इसी बीच जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करते हैं। साथियों जब कॉल डिटेल चेक की जाती है उसमें जो रिकॉर्डिंग होती है, फ़ोन में रिकॉर्डिंग मिलती है, तो उसमें पता चलता है कि मृतक की पत्नी लगातार एक व्यक्ति से लगभग दिन में 30 से 40 बार फ़ोन पर बात किया करती थी। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस को यहीं पर शक होता है, जो पुलिस होती है जिस नंबर से बात होती है लगभग 30 से 40 बार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम होता है रिंकू। अब गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करता है, मगर इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है विस्तार सहित बताता है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका, उसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जुल्म को कबूल कर लेती है, जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। एएसपी कबीरनगर स्वतंत्र जी ने बताया कि पुलिस ने 17 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है प्रियंका और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है रिंकू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दिखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे अमर उजाला न्यूज़, रॉयल बुलेटिन न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़ और करंट क्राइम न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को ये कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।